हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 20 फरवरी 2025 यानी आज संपन्न हुआ कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्रमांक 1 देखेंगे जिसमें पैसेज है, और पैसेज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आप पैसेज अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। समय बचाने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू ऑल अदर बीस्ट एंड एनिमल्स। तो इसका जो आपका आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अ लॉयन। इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनिमल से टू द लॉयन इन द मीटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वी शैल सेंड यू वन एनिमल एवरी डे। ये आपका सही आंसर है दूसरे का। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर नंबर डिक्रीजिंग स्टेडली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज डेली वन एनिमल वॉज सेंट टू द लायन टू सेटिस्फाई हिज हंगर। ये आपका सही आंसर है। और चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लायन फ्यूरियस। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, द हेयर रीच्ड द लायन वेरी लेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट बताना है आपको, और इसका जो आंसर नंबर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंड का अपोजिट होगा एनिमी। अब है पैसेज क्रमांक 2। पैसेज क्रमांक 2 में भी डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर पे ही चलते हैं, इसके जो क्वेश्चन है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न। तो ये आपको मिल जाएगा पैसेज में, 13 फरवरी 1879। दूसरा क्वेश्चन है, हर फादर अघोरे नाथ चट्टोपाध्याय वॉज अ डेकोरेट ऑफ फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, सरोजिनी नायडू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 सरोजिनी नायडू बिकेम द गवर्नर ऑफ। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब राइट। राइट की आपको पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म बतानी है, और सेकेंड फॉर्म होती है राइट की रोट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दिया होता है, इसमें आपको 2 आंसर्स लिखने होते हैं। एक तो आपको नोट्स बनाना होता है और एक आपको टाइटल देना होता है। तो इसका जो टाइटल होगा, आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा वाटर के ऊपर पैसेज लिखा गया है, तो आप लिख सकते हैं। इसका जो मेनली कीवर्ड है वो रहेगा वाटर, और इस कीवर्ड से आप जो टाइटल बना सकते हो बना सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और वाटर एंड इट्स यूजेस। इस प्रकार से आप इसका जो टाइटल है वो आप बना सकते हैं। अब नोट्स की बात आती है, तो नोट्स प्रत्येक स्टूडेंट का नोट्स अलग अलग होगा, क्योंकि क्या हेडिंग और क्या सब हेडिंग दी जाती है उस हिसाब से पॉइंटिंग करके आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यू आर अमित गुप्ता रिसाइडिंग एट 2/341 मालवीय नगर इटारसी। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सुदेश शर्मा इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे। आप अमित गुप्ता हैं, आप अपने दोस्त सुदेश शर्मा को एक लेटर लिखना है बर्थडे में बुलाने के लिए, और आपका जो एड्रेस है मालवीय नगर इटारसी है। तो आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर संबोधन के बाद मैटर लिखने के बाद लास्ट में आपको योर फेथफुली, योर सिंसियरली,
और फिर अमित गुप्ता लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये लेटर संपन्न होगा। इसके अथवा में एक एप्लीकेशन दी हुई है, यू आर अनु सिंह स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप अनु सिंह हैं, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में पढ़ती हैं और आपको अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें 3 दिन की छुट्टी लेंगे आप, और ये छुट्टी होगी चूँकि आप बीमार हैं, आपको फीवर है, तो आप इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ऐसे लिखना है 150 शब्दों में किसी एक पॉइंट पे। ये पॉइंट हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, दूसरा हो सकता है कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, तीसरा हो सकता है एन इंडियन फेस्टिवल, और चौथा हो सकता है साइंस इन एवरीडे लाइफ। इन चारों में से किसी एक पर आप 150 शब्दों में एक आपको ऐसे लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और ये किसी गार्डन में खेल रहे हैं, तो आपको इस पर 75 शब्दों में लगभग लिखना होगा। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक आपको 6 दिए गए हैं, इनमें से 5 करने होंगे। पाँचों में से जो पहला है मिसेस सिन्हा इज़ ऑनरेबल वुमेन। आप जब पढ़ रहे हैं ऑनरेबल का पहला जो अक्षर आ रहा है वो आ रहा है स्वर होने के कारण इसमें एन आएगा, तो पहले का हुआ एन। दूसरा क्वेश्चन है देयर इज़ खालिस्तान मिल्क इन द जग। अब इसमें भरना आपको सम है, एनी है, मेनी है, तो चूँकि ये तो ना तो निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है तो एनी नहीं आएगा। उसके बाद ये मिल्क है, अनकाउंटेबल है, तो मेनी भी नहीं आएगा। इसमें बचा सम, तो इसमें सम आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रीना ब्लैंक परचेस्ड अ न्यू स्कूटर। रीना चूँकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना आर आता है और ना ही हैव आता है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हैज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है रवि हैज़ बीन स्टडिंग मॉर्निंग। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा हैज़ बीन प्लस ING फॉर्म है और ऐसी फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसलिए उसमें फिर या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। चूँकि यहाँ मॉर्निंग दिया गया है इसलिए मॉर्निंग के हिसाब से इसमें सिंस आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है ही हैज़ स्पेंट हिज लाइफ कोलकाता। जब किसी स्थान की बात होती है और उसमें मे का अर्थ दर्शाना हो तो फिर वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आएगा इन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी F नंबर। दिस इज़ द प्लेस ही लिव्स। यहाँ पे जो बात हो रही है प्लेस की बात हो रही है और प्लेस के लिए जो होता है कंजंक्शन WH वर्ड वो होता है वेयर, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला क्वेश्चन है द स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड, इसको आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए आपको पता होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो चूँकि इसमें आर है हेल्पिंग वर्ब तो आर के बाद आपको नॉट लगा लेना है, तो ये बनेगा द स्टूडेंट्स आर नॉट वर्किंग हार्ड, ये हुआ। दूसरा हमारा दे वॉक्ड इन द डार्क, इसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जानते हैं सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब में एस या ES, तो इसमें आपको वॉक्ड की जगह ED हटा देना है, तो ये बन जाएगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे वॉक इन द डार्क, ये आपका चेंज हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर C में। C है मोहन लाइक्स मैंगोज, इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा इज़ MR, 3 में से किसी एक का। चूँकि मैंगोज इसका सब्जेक्ट बनेगा तो ये बनेगा मैंगोज आर, फिर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय मोहन, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मोहन। आते हैं D नंबर में। D में है ही इंटर्ड द रूम,
पहला सेंटेंस। दूसरा है आई वॉज टेकिंग टी। इसे आपको यूज़ करना है व्हेन का प्रयोग करके, आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। चूँकि व्हेन का प्रयोग करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस लिखिए, व्हेन लिखिए और फिर दूसरा सेंटेंस लिखिए, फुल स्टॉप लगाइए। यानी इस प्रकार से ही इंटर्ड द रूम व्हेन आई वॉज टेकिंग टी। आप दूसरे प्रकार से भी इसे बना सकते हैं, जिसमें व्हेन आई वॉज टेकिंग टी पहले कर लें और बाद में ही इंटर्ड द रूम कर लें, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं। ई नंबर है आई मिस्ड द बस, आई रीच्ड लेट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का प्रयोग करके आपको इसको जोड़ना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको पहला सेंटेंस लिखिए, फिर बिकॉज लिखिए, दूसरा सेंटेंस लिखिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए, जो इस तरह से बनेगा आई मिस्ड द बस बिकॉज आई रीच्ड लेट। अब आते हैं एफ नंबर क्वेश्चन में। एफ नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड मैन इज़ वेरी वीक। पहला सेंटेंस। दूसरा ही कैन नॉट वॉक। इसे बनाना है टू से, तो आपको पता है वेरी की जगह आपको टू लगाना है, इस फुल स्टॉप की जगह दूसरा वाला टू लगाना है, ना सब्जेक्ट लिखना है ना ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है टू में। तो ये बनेगा द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। सेक्शन डी के अंतर्गत आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, जिनमें से 4 ऑप्शन है और इनमें से एक सही होगा। पहला है व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका जो सही आंसर वो होगा पिन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल टॉयज। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा रेड फोर्ट। चौथा क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 के ए में एक आपका प्रोज का एक्सट्रैक्ट रहता है और इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं। हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हु इज सी। सी कौन है इस पैसेज में। तो इस पैसेज में सी जो है वो संतोष यादव है। संतोष यादव की बात हो रही है इसमें, तो संतोष यादव है। दूसरा क्वेश्चन संतोष यादव लेफ्ट होम एंड गॉड हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल ऑफ। तो इसमें दिल्ली होगा, आपको सीधा सीधा पैसेज में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स समवन माइट डू समथिंग बैड टू यू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थ्रेटन। अब चलते हैं 10 के बी में। 10 के बी में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ये एक्सट्रैक्ट पोएम से दिया गया होता है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पोएम। तो ये जो पोएम ली गई है, ये पोएम ली गई है नो मेन आर फॉरेन से। टू हेट आवर ब्रदर्स मीन्स टू हेट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवर सेल्व्स। ये सही आंसर है। तीसरा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लव। लव का अपोजिट क्या है, तो लव का अपोजिट होता है हैट। ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से 6 करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। 30 वर्ड में आपको लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ टेली बुक। टेली बुक क्या है, तो आपको बता देना है। टेली बुक इज़ अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर और स्क्रीन फॉर एजुकेटिंग और इंटरटेनिंग पीपल। दूसरा व्हाई डिड द औरंगजेब एंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। यानी कि औरंगजेब ने पुंगी को बजाना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि उसको साउंड पसंद नहीं था, उसका बहुत श्रिल साउंड था, इसलिए उसने बंद करवा दिया था। तीसरा क्वेश्चन है हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे, तो आपको बता देना है उसके मदर, फादर, ग्रैंड मदर और वह स्वयं 4 लोग थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी, तो उन्होंने सुना था रैट की आवाज़। तो आपको लिख देना है व्हाट इज अ दीनामणि ऑफ द नेम ऑफ। दीनामणि क्या चीज़ है, तो दीनामणि एक न्यूज़पेपर का नाम था। ये अब्दुल कलाम वाले चैप्टर से है। छठवां वाइवा संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया था, तो आपको पता है कि प्रिवेलिंग द कस्टम ऑफ हर फैमिली।
उस वहाँ की परंपरा को बरकरार रखने के लिए उनको भी लोकल स्कूल में भेजा गया। फिर 7वां क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। अब्दुल कलाम ने अपना पहली कमाई कहाँ से प्राप्त की, तो उन्होंने चलते हुए ट्रेन से उनके कजिन के द्वारा फेंके गए न्यूज़पेपर बंडर को कैच करके उन्होंने प्राप्त की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 को करना है, 2-2 नंबर के 30 वर्ड में है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रैवलर स्वयं को कहाँ पाता है, तो आपको लिखना है कि वहाँ जहाँ 2 रोड डिवाइड हो जाती हैं और वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस पर चलूँ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री किस प्रकार का प्लेस है, तो आपको बताना है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोएट को शांति मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क टू द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा था। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड से है ये, तो आपको पता है कि सेंट पीटर ने उससे अ पीस ऑफ केक मांगा था। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं 30 वर्ड के, इसमें 2 करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे। मेले में बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें चाहीं, उनमें से कौन कौन सी हैं आप बताइए। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। जो टोटो बंदर का नाम था वह है ग्रैंडफादर यानी दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे आया, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें बताना है कि वो टोंगा ड्राइवर के पास था और टोंगा ड्राइवर से उन्होंने कुछ पैसे दे के उसे ख़रीद लिया था। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल। डिसिपल किंगडम ऑफ फूल में रहने को डिसाइड क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ चीज़ें बहुत सस्ती रहती हैं, केवल एक डुड्डू में हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए वो वहीं रहने के लिए डिसाइड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक आपको 75 वर्ड में लिखना है, अथवा में से कोई 2 में से 1 करना है और ये 3 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है 14 का, हाउ डज़ एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी, तो आपको बता देना है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वाइब्रेशन महसूस करते थे, उसी वाइब्रेशन से वो अपनी म्यूज़िक को सुनती थी। उसके अथवा में है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज अब्दुल कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि उनमें कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं जो उनको उनके माता पिता से मिली थी। 15वां है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री गिवी पटेल द्वारा लिखी गई पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। और इसके अथवा में है, डू यू लाइक रेन। क्या आपको वर्षा पसंद है, बारिश पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडली और हैविली एज डिस्क्राइब इन द पोएम। तो क्या आपको बारिश पसंद है और आप क्या करते हैं जब बहुत तेज़ और लगातार बारिश होती रहती है, इस प्रकार से आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 क्वेश्चन हैं जो कि 75 वर्ड में लिखने हैं। पहला है, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस में वो कौन सी अनमोल चीज़ें हैं, आप उनको बताइए और वो क्यों अनमोल है। तो आपको पता है कि वो 2 अनमोल चीज़ें थी, वो चिड़िया, पक्षी और उस प्रिंस का हार्ट। क्यों थी प्रीसियस, क्योंकि यही 2 चीज़ें थी जो वहाँ निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी, जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेयरमैन्स पीस, व्हाट मेक्स सो से सो। बेयरमैन की मास्टरपीस क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि बेयरमैन की मास्टरपीस क्या थी, वो लास्ट लीफ थी। और ऐसा सू ने क्यों कहा, क्योंकि वो जो लीफ थी वो उसने उसके मित्र सहपाठी की जान बचाई थी, इसलिए उसने कहा कि ये जो लीफ है ये बेयरमैन की मास्टरपीस है। तो गाइज़, इस प्रकार से आज हमने क्लास 9th इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।